ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पिछला वीडियो है हमने अच्छे से जाना है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है। तो जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है वह संख्याएं जिनमें एक तो स्वयं का और एक का भाग जाता हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा 140 है, 140 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो आ रहा है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ा 14 में, तो 7 दूनी 14 और 0 ऐसा का ऐसा ही। फिर देंगे 2 का, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 बचा 1, 5 दूनी 15। अब देखो किसका भाग जा रहा है, अब 35 में जाएगा किसका, 5 का भाग, तो हम 5 का भाग देंगे 7 बार। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का भाग 1 बार। तो हमें एग्जाम में इस तरीके से लिख कर आना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणा 7। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड। हमें किसके गुणनखंड करने हैं, 156 के। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 156 लिख देंगे। अब सबसे पहले देखो 156 में किसका भाग जा रहा है, इस बार पीछे फिर से 6 आ रहा है तो किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का भाग 7 दूनी 14, जो 1 बचेगा वो यहाँ लिखेंगे, 8 दूनी 16। ठीक, अब देखो फिर से पीछे 8 आ रहा है तो अभी भी 2 का जाएगा। 2 का भाग कितनी बार, 3 दूनी 6, फिर कितना बचा 1, तो 9 दूनी 18। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि 3 + 9 कितना होता है, 12, और 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 1 तिया 3, 3 तिया 9। अब देखो 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हम क्या करेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से हमें एग्जाम में लिख कर आना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देखो कभी भी ऐसे ना लिखें 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमें तब लिखना जब हमें एलसीएम इससे पूछा है, जब हमसे अभाज्य गुणनखंड ही पूछा है तो पूरा अच्छे से लिख कर आए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड, 3825। अब देखिए 3825। अब देखो इसमें 2 का भाग तो जा ही नहीं रहा, पर बहुत सी बार हम क्या कंफ्यूज करते हैं कि पहले बड़ी संख्या का भाग दे सकते हैं क्या, तो जिस संख्या का आप पहले भाग दे सकते हो उस संख्या का भाग पहले दे दो। जैसे इसमें 5 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, पर हमें क्या करना है, 5 का भाग देना आसान है तो इसलिए हम पहले किसका भाग देंगे, 5 का। 5 का भाग हम देंगे 38 में, 7 पंजे 35, कितना बचा 3। अब 5 छंग 30, कितना बचा 2, और 5 पंजे 25। अभी भी 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग देंगे, 1 पंजे 5, कितना बच रहा है 2, 5 पंजे 25, कितना बच रहा है 1, 5 तिया 15। अब देखो अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का सोचेंगे, तो 5 इन सब संख्याओं को जोड़ो, 5 3 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा, 5 तिया 15, 1 तिया 3, फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 17 बार, और 17 में 1 बार। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अब आप पहली जो छोटी संख्याएं हैं उनको पहले लिख दो, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये क्या हो जाएंगे, 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ हमें 2 सवाल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल क्या है, 5005 का
अभाज्य गुणनखंड। इस सवाल को करने से पहले आप एक संख्या के बारे में थोड़ा जान लें, जो कि क्या है 1001 और एक संख्या है 101। 101 जो होता है एक अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों होती है? क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 101 इसी का भाग जाता है। इसका मतलब हम 101 को 1 गुणा 101 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। पर 1001 के को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके 3 गुणनखंड तो अलग हैं और एक भी इसका गुणनखंड होता है, ठीक। और 1001 भी खुद इसका एक गुणनखंड है। पर हमें पता रहना चाहिए कि 1001 को 7 गुणा 11 गुणा 13 हम लिख सकते हैं। तो देखो 5005 में देखो वापस सबसे पहले इसमें आसानी से 5 का भाग जा रहा है तो हमने 5 का भाग दिया, यहाँ लिख देंगे 5005 में सबसे पहले 5 का, तो 1 पंजे 5, 2 जीरो AC की AC और 1 पंजे 5। अब हमें पता है कि सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा? 7 का, तो 1 सते 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिया 21। अब देखो इसमें किसका जाएगा फिर? 11 का, 1 11 11, 3 बचे, 3 11 33। अब किसका जाएगा? 13 का। कितनी बार? एक बार। तो 5005 के बाद जी गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि क्या है 7429। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसको थोड़ा याद करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अभाज्य गुणन संख्याओं का इसमें भाग देने की कोशिश करोगे तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 11 13, फिर सीधा किसका जाएगा? इसमें 17 का भाग जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको याद रखना है कि इसमें सबसे पहले इस संख्या में 17 का भाग जाएगा। अब 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 1 17 17, 2 17 34, 3 17 51, 4 17 68। तो कितना बचा इसमें? 2 और 4 6, फिर 17 तिया 51, कितना बच रहा है? 11, और 17 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 बार में 119, ठीक। अब किसका भाग देंगे? 19 का। 1 19 19, 2 19 38, कितना बच रहा है? 5, 19 तिया 57। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें किसका भाग जाएगा? 23 का। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को अधिकतर 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 में से 2 नंबर आपको लाने हैं, तो इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।